अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हाल ही में हुकूमत सऊदीया की तरफ से लिखा हुआ खुतबा बाज़ सऊदी उलमा ने पढ़ के सुनाया, जिसमें एक आलमी तंज़ीम तबलीगी जमात पर कुछ एतराज़ात किए गए। उनमें से चंद एक के यहाँ हम जवाब दे रहे हैं। हर एतराज़ का जवाब देना तो ज़रूरी भी नहीं, इसलिए कि बाज़ एतराज़ात ऐसे उन्होंने उठाए जिनकी कोई अहमियत ही नहीं है। बहरहाल यूँ तो सारे एतराज़ ही ऐसे ही बोंगे किस्म के एतराज़ात हैं, लेकिन हम चंद एतराज़ात का जवाब इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारी अपनी आवाम तक मुस्बत पैगाम पहुँच जाए और असली सूरत हाल वाज़े हो जाए। हुकूमत सऊदीया की तरफ से लिखा हुआ खुतबा जो था, उसमें उन्होंने ये भी एतराज़ किया कि तबलीगी जमात शिर्क की तबलीग करती है। तो जनाब, क्या ये अर्ज़ कर सकते हैं कि अल्लाह से सब कुछ होता है, अल्लाह के गैर से, अल्लाह के बग़ैर कुछ नहीं होता? सऊदी उलमा को, सऊदी हुकूमत को ये शिर्क नज़र आता है तो मालूम नहीं इनके यहाँ तौहीद का माना क्या है। इनकी दावत का पहला आगाज़, इनकी दावत का आगाज़ ही इसी से होता है कि अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और अल्लाह के गैर से, अल्लाह के बग़ैर कुछ ना होने का यकीन सिर्फ़ ज़ुबान पर नहीं बल्कि हमारे दिलों में आ जाए। तो जनाब, ये तौहीद नहीं तो कौन सी तौहीद है? मालूम नहीं कि इस वक्त सऊदी हुकूमत या उनका लिखा हुआ खुतबा पढ़ के सुनाने वाले हजरात कौन सी तौहीद समझते हैं। क्या अमेरिका नवाज़ी और इसराइल नवाज़ी, क्या इनके यहाँ आज ये तौहीद तो नहीं रह गई कि जो इस्लाम की इशाअत करने वाली तंजीमों को भी हदफ़ तनकीद बना रहे हैं और दावत इल्लाह के वाज़े ऐलान को तौहीद से और शिर्क से ताबीर करने वाले मालूम नहीं कि किसकी ज़ुबान बोल रहे हैं। और फिर दूसरा एतराज़ ये किया कि ये जमात सुन्नत के ख़िलाफ़ चल रही है। तो मालूम नहीं कि सऊदी उलमा के यहाँ सुन्नत का माना क्या है। हम तो कभी हैरत ज़दा हो जाते हैं कि हम उलमा जो हैं, जिन्होंने 10-10, 12-12 साल लगाकर दरस निज़ामी को पढ़ा, कुरान और सुन्नत को रिसर्च किया, स्टडी किया, हमसे भी ज़्यादा तरतीब से सुन्नतें इस जमात में वक्त लगाने वाले अफराद को याद होती हैं। अगर किसी फ़र्द को यहाँ बिठा के पूछ लें खाने की सुन्नतें कितनी हैं, पानी पीने की सुन्नतें कितनी हैं, नमाज की सुन्नतें कितनी हैं, तो वो सूरह फातिहा की तरह सुना देते हैं। और अमली तौर पर वजूद पर भी अगर सुन्नत कहीं नज़र आती है तो सबसे ज़्यादा उन लोगों में नज़र आती है जो इस जमात में बाकायदा वक्त लगाते हैं। वाज़ेह है कि मेरा मकसद क़तअन ये नहीं कि दीगर जमातों की हम तनक़ीस करते हैं। हम इस्लाम की खिदमत करने वाली हर जमात की तायीद करते हैं, चाहे वो मैदान जिहाद में हो, मैदान तदरीस में हो, मैदान सियासत में हो या मैदान तबलीग में। लेकिन आज सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि इस जमात की इस किस्म की तनक़ीस करना कि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ चल रही है, मैं समझता हूँ कि ऐवानों से रहनुमाई लेने वाले, खुतबा पढ़ के सुनाने वालों को क्या पता है कि कुफरिस्तानों में अज़ानें कैसे दी जाती हैं और गर्मियों में एसियों की बरूदत में और सर्दियों में हीटरों की हरारत में बैठकर खुतबा पढ़ के सुनाने वालों को क्या पता कि सर्दी की ठिठुरती लहरों में दीन का पैगाम पहुंचाना और गर्मी की जला देने वाली और झुलसा देने वाली धूप में बिस्तर उठा के चलना कितना मुश्किल है। इन्हें क्या पता है? ये बेचारे तो बस एक नई दुनिया में रहते हैं। एसियों और हीटरों में बैठकर लिखा हुआ खुतबा पढ़ के सुनाना आसान है, लेकिन इस पर अमल करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। हुज़ूर इस्लाम ने जो अपनी बेटी को फरमाया था, फ़ातिमा घबरा नहीं, तेरे बाप का दीन हर कच्चे और पक्के मकान में पहुँच के रहेगा। क्या इस जमात ने उस हदीस को पूरा नहीं किया है? अफ्रीका के सहरा हूँ या बलूचिस्तान के सहरा हूँ, हर जगह पर बिस्तर उठाकर यही लोग तो नज़र आते हैं। लेकिन सऊदी उलमा जो प्रोटोकॉल में रहते हैं और अच्छी अच्छी मर्सिडीज़ गाड़ियों में और आला किस्म के महल्लात के रहायशी, उन्हें क्या पता है कि दीन का दर्द क्या होता है और दीन की खिदमत के लिए जान, माल, तन, मन, धन लगाना क्या होता है।
یہ تو بس یہی جانتے ہیں کہ جو آرڈر ہے اس پر سر تسلیم خم ہے۔ تو یاد رکھنا، اگر آپ کا اپنے بڑوں کے آرڈر پر سر تسلیم خم ہے تو ان سرفروشان اسلام کا اللہ اور اللہ کے رسول کے آرڈر پر سر تسلیم خم ہے، اسی پر زندہ رہیں گے اور اسی پر اللہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔